शिक्षा केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार, जहां से देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। ये अलीगढ़ की वही भूमि है कि जहां पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल तक ये एक ऐसा स्थान है जहां पर एक देशभक्त यहां पर आकर के बच्चों को बम बनाना सिखाता है और जागृति यानी कि देशभक्ति का भाव जागृत करने के बाद में यहाँ से विदा हो जाता है। तब यहाँ के गांव के लोगों को और आसपास रहने वाले लोगों को पता चलता है कि हम ने जो शिक्षा ग्रहण की वो किसी मास्टर से नहीं, वह सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए किसी शिक्षक से नहीं, बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी से जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाएंगे जहां पर ना बच्चे होंगे, ना बिल्डिंग होगी, ना कोई बोर्ड होगा और ना ही कोई स्मार्ट क्लास होगी, लेकिन शिक्षा का इतना बड़ा केंद्र जिसने न एक गांव के एक बच्चों को, न इलाके के एक बच्चों को, बल्कि पूरे देश के उस युवा को जगाने का और उनके अंदर देशभक्ति पैदा करने का भाव उत्पन्न किया। आज हम आपको एक ऐसा स्कूल दिखाएंगे, एक ऐसा स्कूल जहां पर एक देशभक्त आता है, अपना भेष बदलता है, शिक्षक बन जाता है और वह छोटे या बड़े ABCD 1 2 3 या टेबल नहीं पढ़ाता है, सिखाता है तो उन अंग्रेजों को खिलाफ जिन्होंने इस भारत भूमि को, इस भारत माता को अपनी जंजीरों में जकड़ करके रखा और उन्हें बांध करके रखा, यानी कि गुलामी की बेड़ियों में रखा। आज एक ऐसे शख्स के बारे में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि स्कूल क्या होता है, शिक्षा का केंद्र क्या होता है। शिक्षा केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार, जहां से देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। आज हम एक ऐसी जगह मौजूद हैं, ये अलीगढ़ की वही भूमि है कि जहां पर एक व्यक्ति अंग्रेजों की क्रूरता से बचता हुआ जंगलों में घूमता है, लेकिन जहां भी जाता है बस देशभक्ति का भाव जगाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल तक ये एक ऐसा स्थान है जहां पर एक देशभक्त यहां पर आकर के बच्चों को बम बनाना सिखाता है और जागृति यानी कि देशभक्ति का भाव जागृत करने के बाद में यहां से विदा हो जाता है। और तब यहां के गांव के लोगों को और आसपास रहने वाले लोगों को पता चलता है कि हम ने जो शिक्षा ग्रहण की वो किसी मास्टर से नहीं, वह सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए किसी शिक्षक से नहीं, बल्कि एक ऐसे क्रांतिकारी से जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह। आज हम बात करेंगे उसी शहीद आजम भगत सिंह की जिसने सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे को इसलिए चूम लिया कि मेरी माँ यानी कि भारत माँ आज़ाद होनी चाहिए। किस तरह से आज़ाद होनी चाहिए? अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से, सहयोगी से अपील कहूँ कि वो एक बार दिखाएं कि इस समय हम कहाँ मौजूद हैं। ये अलीगढ़ से लगभग 60 किलोमीटर दूर वही शादीपुर गांव है जहां पर पहले क्रांतिकारी ठाकुर टोडर सिंह शहीद आजम भगत सिंह को अपने साथ कानपुर से अलीगढ़ लेकर के आते हैं। कि ठाकुर टोडर सिंह यहाँ से कानपुर गए। कानपुर क्रांतिकारियों का सेंटर था, तो उन्होंने कहा कि ठाकुर साहब कि हाँ जी, ये आदमी जो है पंजाब का हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ रहेगा, पुलिस पकड़ लेगी इसे। इसका नाम है बलवंत सिंह, आप इसे अपने साथ ले जाओ, अपने पास रखना। वो अपने साथ लेके अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ में 6 कोठी थी इनकी। उनका नाम आज भी टोडर सिंह कंपाउंड है, उस समय भी था। तो 1 महीना तो वहाँ रखा उन्हें। 1 महीने के बाद वो तकीपुर लाए, तकीपुर से पैदल फिर यहाँ लाए शादीपुर। इनका 65 बीघा बाग था जंगल में। उस 65 बीघा बाग में ही एक विद्यालय खुलवा दिया। और खैर तहसील का जो पॉलिटिकल सफर है वो भगत सिंह के विद्यालय का स्टूडेंट जरूर रहा है। जैसे हमारे यहाँ हरपाल सिंह थे सिमरौठी के, खैर के भी थे कई, हरिशंकर आजाद, हाँ हरिशंकर आजाद वगैरह, ये सब यहाँ के स्टूडेंट जरूर रहे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने आके कहा कि बाबा साहब माताजी बीमार है। ठाकुर टोडर सिंह ने कहा कि माताजी बीमार है? कि हाँ। कि भाई जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया है उसकी सेवा करना सबसे पहले है।
देश की सेवा करना तो दूसरे नंबर में है। तो मैं पहुंचूं कैसे कि मैं पहुंचवाऊंगा कि ठीक है 8 बजे तैयार हो जाना कि अच्छा जी। यहाँ से उन्होंने 2 आदमी भेजे, रात के 8 बजे यहाँ से स्टार्ट हो गए। उनसे यह कह दिया अगर खुर्जा जंक्शन से पहले दिन निकल आया तो तुम पकड़े जाओगे, तीनों को फांसी लगेगी। इसलिए रात रात में तुम जंक्शन पहुंच जाओ। वो जंक्शन पहुंच गए, जंक्शन पर बैठे, अलीगढ़ से जो गाड़ी आवेगी दिल्ली के लिए उसमें बैठाया जाएगा ये भगत सिंह। बलवंत सिंह ही कहे, जब नाम कौन ले भगत सिंह। जब गाड़ी आई दिल्ली से और अलीगढ़ के लिए जब स्टार्ट हुई तो वो दौड़ के चढ़ गए उस पर। उन दोनों आदमियों ने कहा कि अरे भाई ये तो पूरब को जा रही है गाड़ी, तुम्हें पश्चिम में जाना है। कि बाबा साहब से कह देना माता जी बीमार नहीं है, भारत माता बीमार है। चले गए, 8 दिन वहाँ मार काट करते रहे कानपुर में, लौट के फिर आ गए। तो यहाँ इस तरह से 18 महीने रहे। जो देश के अंदर जो क्रांतिकारी लोग थे उनके अंदर एक क्रांति का भाव और देशभक्ति का भाव वो जगाया। एक क्रांति का एक परिणाम वहां से मिले। असेंबली में जैसे ही बम फूटा तो उससे कहीं ना कहीं जो अंग्रेज का जो ब्रिटिश सरकार थी वो कहीं ना कहीं हड़कंप में आ गई थी। जिस धरती से भगत सिंह है मैं उसी धरती से हूँ, ज़्यादा फर्क नहीं, वही गाँव है मेरा भी पंजाब में। जो वो करंट उस टाइम भर गए, बच्चा बच्चा भगत सिंह बनेगा, हम बनाएंगे, हम उन्हीं की औलादे हैं। क्योंकि उन्होंने एक भगत सिंह उन्होंने बोला सीगा एक भगत सिंह जाएगा तो 100 भगत सिंह जम सकते। इस गांव में जितने भी बच्चे हैं उनमें ऐसा भाव है कि हर बच्चा ये कह रहा था कि मैं ही भगत सिंह हूँ। हर बच्चे में ये जज्बा था कि मैं भगत सिंह हूँ और हम यही चाहते हैं कि हर घर से भगत सिंह निकले। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ। जज्बा था, ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੋਈ मुसलमान है ਜਾਂ ਕੋਈ सिख ਆ, ਉਹ देश के लिए कुर्बानी की है, देश के लिए उन्होंने बलिदान देता। एक देशभक्त जब फांसी के फंदे पर झूलता है और अपनी माँ से कहता है माँ मेरी रोना मत, ये देशभक्त अपनी माँ के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगाकर फांसी के फंदे को चूम रहा है। बाद में इसकी माँ को, भगत सिंह की माता जी को देख के कहा था कि इस बुढ़िया का लड़का था वो, इसका तो उसने कहा इसी छाती का दूध पी के जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था उसका सूरज ग्रहण लगा दिया भगत सिंह ने। देखो मैंने भगत सिंह जी को नहीं देखा, लेकिन मैं उनकी आज भी ये मनोकामना कर सकता हूँ कि वो किस तरह का काल रहा होगा। जिस जवानी के अंदर माँ अपने बेटे के लिए सेहरा सजाती है कि उसकी शादी की जाए और उस दुल्हन लाने का जी, और उस काल के अंदर उन्होंने उस फांसी के फंदे को चूमा और देश के लिए बलिदान दे दिया। शादीपुर में 18 महीने तक रहने वाले शहीद आजम भगत सिंह, ये वही मकान है। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर टोडर सिंह का ये वही मकान है जहाँ पर एक दिन नहीं बल्कि 18 महीने तक भेष बदल करके यानी बलवंत सिंह के नाम से शहीद भगत सिंह यहाँ पर रहे थे। ये वो यादें हैं, भले ही इस बिल्डिंग को दोबारा नहीं बनाया गया हो, क्योंकि उनकी यादों को इस परिवार ने, ठाकुर टोडर सिंह के परिवार वालों ने संजोकर रखा है। अब शिक्षा में देखिए डॉक्टर अंबेडकर हुए, उन्होंने नीची जाति को अपना ऊपर उठाया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, शिक्षा वो है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शादीपुर की मिट्टी बहुत ही भाग्यशाली है जहाँ पर हमारे भगत सिंह 18 महीने रहे। और इवन देन उनको फांसी देने के लिए उन्होंने कहा था कि भाई आपको फांसी नहीं देंगे, आप सॉरी करके बोले नहीं, मेरे मरने के बाद कितने भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, लेकिन मेरे मरने से पहले ये जज्बा सब में खत्म हो जाएगा। भगत सिंह ने वो अलग जगाई थी देशभक्ति की और भारत माता से प्यार करने की। आज वो कहीं ना कहीं देश के युवाओं में और देश के क्रांतिकारी लोगों के रग रग में वो देशभक्ति आज दिखाई देती है। इतनी एज में वो सिर्फ 23 साल 5 महीने और 23 दिन ही जिंदा रहे, और तब भी उन्होंने पूरे वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने हंगामा मचा दिया। ये वही कुआं है कि जहाँ पर शहीद भगत सिंह पानी पिया करते थे, इससे निकाल करके पानी पिया करते थे और खुद पेड़ों की सिंचाई किया करते थे, खुद पौधों में, पेड़ों में और अपनी फुलवाड़ी पे। यहाँ जो बगीचा हुआ करता था, मैं आपको पीछे दिखाऊं कि जो बगीचा हुआ करता था वहाँ से उसमें पानी दिया करते थे। कहा जाता है कि उनको प्रकृति से इतना बड़ा प्रेम था कि अगर उनके दिमाग में देशभक्ति का भाव चल रहा होता था तो एक तरफ प्रकृति की सुंदरता पर उनका ध्यान रहता था। यही कारण था, गांव के लोगों की अगर बात माने तो यही कारण था कि वह गांव में न रह करके गांव से करीब एक संदेश देना कि क्रांतिकारियों को कैसे जगाया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए। वो अक्सर कहा करते थे आज के युवाओं में क्रांतिकारी का भाव
शिक्षा के साथ संस्कार, लेकिन देश के लिए क्या ज़रूरी है, यही कारण था कि यहाँ पर वह शिक्षा के साथ में बम बनाना भी सिखाते थे। कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में जिला अलीगढ़ में गांव सादीपुर का नाम लिया गया। ये नाम का सौभाग्य इसीलिए मिला कि सरदार भगत सिंह जी हमारे यहाँ पर रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने केवल एक मांग रखी कि यहाँ पर कन्या विद्यालय उनके नाम से हो तो इस क्षेत्र का भी नाम होगा और हमारी बेटियों को भी गौरव प्राप्त होगा कि जिन्होंने देश के लिए इतना किया, हम उस विद्यालय से पढ़ के आए। ये इन्होंने मांग रखी है, उसको पूरी कराने के लिए हम कोशिश करें। देश आज़ाद हुआ है तो सरदार भगत सिंह जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं समझता हूँ कि किसी के पैर में कील लग जाती है, उसकी भी पीड़ा दर्द होता है, और उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित ही जैसे जिस तरह की मांग इस गांव के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा आई है कि उनके नाम से जो है कम से कम है ये कन्या विद्यालय हो, मेरा पूरा भरसक प्रयास रहेगा। और प्रयास नहीं, मेरी कोशिश रहेगी कि हाँ निश्चित जो मांग रखी है मैं उसे पूरा कराऊँ, और निश्चित ही जो इन सब का भाव है मैं उसे पूरा कराने का काम। देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान रखने वाले भगत सिंह जी जहाँ पर रहेंगे तो वहाँ पर तो खुशियों की सौगाती रहेगी कि हमारे देश में एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी हमारे गांव में रहा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे मान लो जैसे गांव वालों के लिए तो एक देवता पैदा हो गया हो। देखो, शहीद भगत सिंह जिस गाँव में उन्होंने पढ़ाई की, बच्चों को पढ़ाया, 18 महीने रहे, हमारे इस गाँव में ससुराल है, तो हमें तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। हाँ, यह हमने आपको ये दृश्य दिखाया, भले ही यह यादें इस यहाँ की छिपी हुई हों कि यहाँ पर भगत सिंह रहे, लेकिन आज इसका हाल क्या है इस पर शायद ही, भले ही देशभक्ति या राष्ट्रभक्त के नाम पर आज देश में हज़ारों कार्यक्रम होते हों, लेकिन शायद किसी को याद नहीं कि एक 24 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह की यादें किस तरह से ताज़ा की जा सकती हैं।